हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उम्र यानी एज कैसे निकालते हैं ना। उम्र जिसे हम इंग्लिश में एज कहते हैं उसे कैसे निकाला जाता है। तो उसे निकालने के लिए मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बिना हासिल वाली अगर एज हो तो उसे कैसे निकाला जाता है, हासिल वाली एज हो उसे कैसे निकाला जाता है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको एक मास्टर ट्रिक दूंगा जिसके द्वारा आपको बिना कुछ एफर्ट लगाए डायरेक्ट आप मोबाइल से ही एज को निकाल सकते हैं। तो करते हैं इस वीडियो के स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए, आपकी उम्र निकालने के लिए ऊपर आज की तिथि लिखी जाती है। मतलब जो उम्र निकालने के लिए ऊपर हम आज की तिथि लिखेंगे, जैसे आज की तारीख मैंने यहाँ पर ऊपर लिखी है, साथ ही नीचे जन्म तारीख लिखी जाती है, उसके नीचे मैंने जन्म तारीख लिखी है। तो इस वीडियो में हम पहले बिना हासिल वाली निकाल लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अंक देख रहे होंगे कि 4 जो है वो 14 से छोटा है ना। ये वाला जो 4 है 14 से छोटा है, तो मतलब यहाँ पे हासिल का उपयोग नहीं होगा। यहाँ पे जो 4 है ये भी 10 से छोटा है, यहाँ पे हासिल का उपयोग नहीं होगा। और 2022 वर्ष तो हमेशा ही छोटा रहेगा, तो वहाँ पर हासिल का उपयोग नहीं होगा। लेकिन हम महीने में यदि हासिल को ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पर हमें हासिल की वजह से 1 वर्ष कम हो सकता है। तो वो कैसे होता है, बिना हासिल के कैसे निकाली जाती है, देखते हैं इस वीडियो में। तो पहले मैंने लिखा है आज की तारीख, माना कि आज की तारीख है 14/10/2022। तो अब मुझे जन्म तारीख निकालनी है। सपोज डेट कि मैं पैदा हुआ था 4/4/2002 को, है ना, यानी 4 अप्रैल 2002 के दिन मेरा जन्म हुआ था। और आज 14 अक्टूबर 2022 14 अक्टूबर 2022 है। तो अब मैं इसे कैसे निकालूंगा, तो इसे निकालने के लिए पहले मैंने ऊपर लिख ली है आज की तारीख और नीचे लिख ली है जन्म तारीख। अब मैं इनमें से माइनस करूंगा। तो माइनस करने में हम सबसे छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर चलेंगे। तो वर्ष, माह और दिन में सबसे छोटा क्रम जो होता है वो होता है दिन का, यानी सबसे छोटा जो टाइम पीरियड होता है वो एक दिन का है, वो जो 24 घंटे का होता है। तो पहले हम दिन में से दिन माइनस करेंगे, उसके बाद हम माह में से माह माइनस करेंगे, उसके बाद वर्ष में से वर्ष माइनस करेंगे, उसके बाद फाइनली हमारी जो डेट है वो निकल कर आज जो हमारी उम्र है वो निकल कर आ जाएगी। तो देखते हैं इसे कैसे माइनस करते हैं। 14 में से यदि 4 जाएंगे तो आप खुद भी माइनस कीजिए, मैं भी यहाँ पर माइनस करता हूँ। 14 में से यदि 4 जाते हैं तो बचते हैं 10, है ना। उसके बाद उसी प्रकार हम माह को माइनस करेंगे, तो माह में भी 10 हैं, उसमें से 4 जाएंगे तो बचेंगे 6। उसके बाद वर्ष है 2022 और मेरा जन्म हुआ था 2002 में, तो हम 2022 में से 2002 को माइनस करेंगे तो बचेंगे 2 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 0, 2 में से 0 जाएगा तो बचेगा 2, 0 में से 0 जाएगा तो बचेगा 0 और 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0। तो मेरी उम्र हो जाएगी 20 वर्ष, जिसे आप इंग्लिश में ईयर बोलते हैं। 6 माह और 10 दिन। ये मैंने उम्र निकाली बिल्कुल सिंपल मेथड में, कि सिंपल मेथड हो वहाँ पर उम्र कैसे निकाली जाती है। अब हम देखते हैं कि जहाँ पर हासिल का उपयोग किया जाता है वहाँ पर उम्र कैसे निकाली जाती है। तो एक सवाल हम हासिल वाला लेंगे, इसमें हम उम्र निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, आप वीडियो के बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और यहाँ पर बिल्कुल आप ध्यान लगा कर देखना, क्योंकि हासिल वाली डेट में ही बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती है। तो हासिल वाली में देखते हैं आज की तारीख। आज की तारीख है वही 14/10/2022, लेकिन यहाँ पर जो जन्म तिथि दी है उसमें हम हासिल का उपयोग कर रहे हैं। तो जन्म तिथि जो है वो हासिल वाली है, जैसे 27 14 से बड़े हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो 11 है वो 10 से बड़ा है ना। आप यहाँ पे देखिए 10 छोटा है और 11 जो है वो बड़ा है। उसी प्रकार वर्ष तो हमेशा बड़ा होगा, ये मैंने आपको बताया था। अब हासिल किस प्रकार लेते हैं और कैसे इसे सोल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो जैसे कि पहले मैंने बताया था आपको कि पहले छोटी संख्या मतलब दिन को माइनस करेंगे हम, जो छोटी इकाई होगी। तो दिन जो है हमारे लिए यहाँ पर छोटी इकाई है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि 14 है, 27 बड़ा है, तो 14 को कैसे माइनस करेंगे। उसके लिए माह में से हमें हासिल लेनी होगी। तो जैसे 10वां महीना है, तो 10वां महीना कौन सा है हमारा, अक्टूबर। तो अक्टूबर जो होता है वो होता है 30 दिनों का, है ना, सॉरी 31 दिनों का होता है वो। अक्टूबर जो 31 दिनों का होता है, तो 31 + 14 करेंगे। तो आप रफ वर्क में यहाँ पर देखिए कि 31 को 14 से प्लस करेंगे तो 4 और 1 5 आएगा और 3 और 1 4 आएगा, मतलब 45 आएंगे। 45 में से 27 जाएंगे, है ना। 45 में से 27 को यदि हम माइनस करेंगे, लेकिन 45 में से
27 को यदि हम माइनस करेंगे, अब हम एक हासिल उधर से लेंगे तो 5 जो बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा 15, है ना, एक हासिल लेने पर। तो 7 में से यदि 15 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 8, और यहाँ पे बचे थे जो 3, उन 3 में से यदि 2 जाएंगे तो बचेगा 1, यानी हमारे पास जो बच रहे वो दिन है 18। उसी प्रकार महीना भी यहाँ पर छोटा है, तो अब यहाँ पर कितने महीने हो गए थे, 1 महीना हमने उधर लिया था तो यहाँ पर बचे थे 9 महीने। तो अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ से 2 महीने उधार लेने हैं। तो यहाँ से वर्ष में से यदि हम महीने उधार लेंगे तो वो हम 1 या 2 महीने उधार नहीं ले सकते, हमें लेना होंगे 12 महीने, है ना, यानी 1 वर्ष पूरा सेपरेट इधर आएगा। तो 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, कितने मंथ होते हैं, 12, मतलब 12 महीने होते हैं। तो 10 और 12 यहाँ पर आप देखना यहाँ पर कि 10 को मैं 12 से प्लस करूँगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 22, है ना, 2 और 2 22। तो 22 में से यदि मैं 11 को माइनस करूँगा तो 22 माइनस 11 तो बचेंगे 11। तो यहाँ पर हमारे पास जो महीने आ जाएंगे वो आ जाएंगे 11, लेकिन एक वर्ष कम हो गया था तो यहाँ पर हमारे पास अब 21 ही बचे हैं। तो 21 में आप देख लेते हैं कि एक पहले ही कम हो गया था, तो यहाँ पर 1 में से 3 नहीं जा सकते। उसी प्रकार एक हासिल इधर लेंगे, एक हासिल इधर लेंगे, तो 11 में से 3 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, 11 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 8। उसके बाद में 2 यहाँ पर 1 इधर ले लिया था तो बचेगा 1, 0 की 0, और 2 में से 2 जाएंगे तो 0। तो 18 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ये हमारे 18 दिन, ये हमारा फाइनल आंसर निकल कर आएगा। साथ ही मैंने आपको एक ट्रिक के लिए बोला था, तो आप ट्रिक यहाँ पर देख लीजिए आप। और आप साथ ही मैंने ट्रिक के लिए बोला था, तो ट्रिक ये है कि यदि आपको डायरेक्ट मोबाइल से निकालना है तो आप गूगल पर जाइए और सिंपली सर्च कीजिए वहाँ पर एज कैलकुलेटर, है ना, एज कैलकुलेटर सर्च कीजिए, जो भी पहली वेबसाइट है वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर आपको तारीख आज की और जन्म तारीख डालने का ऑप्शन मिलेगा, वो डालिए और आप सबमिट कीजिए। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आप कितने वर्ष के हो गए हैं, साथ ही कितने महीने के हो गए हैं, साथ ही कितने दिन के हो गए हैं, मतलब कितने दिन आपने जिए हैं, सारा कुछ पता चलेगा। कितने घंटे आप जिए हैं, कितने सेकेंड आप जिए हैं, वो सारा कुछ पता चल जाएगा उस वेबसाइट पर आप जाकर सर्च करोगे तो ये था ओवरऑल आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय।